9 मई, एक दिलखराश सानेहा। सानेहा एक अजीम लीडर को अदालत से घसीटते हुए अगवा करने का। सानेहा 25 करोड़ आवाम के आखिरी सांसें लेते हुए भरोसे पर एक जानलेवा ज़र्ब का। सानेहा रियासत के अपने ही लोगों के खिलाफ बेरहम रवैये का। और ऐसे सानेहे की तो पूरी कौम मुजम्मत करती है, पुरजोर मुजम्मत करती है। हमने 9 मई के रोज अपने लीडर के गिरेबान से लेकर माओ बहनों की चादरों तक बढ़ते हाथ देखे, बेगुनाहों की पै दर पै गिरफ्तारियां और घरों की चादर चार दीवारियां पामाल होते देखी। लेकिन वो सवाल जो हमारा शऊर हमें उठाने पर मजबूर करता रहा, लाजवाब लौटते रहे। सवाल उठाने वाले ही उठाए जाने लगे, लेकिन सवाल आज भी जवाब के मुंतज़िर हैं। 9 मई से आखिर फायदा किसने उठाया? क्योंकि हमारी तो पूरी जमात को ही उठा लिया गया। हम और हमारा लीडर अगर बार बार तहकीकात का मुतालबा करते रहे तो भला कैसे मुजरिम ठहरे? लोगों को कोर कमांडर हाउस और जलाओ घिराव से ना रोक पाने वाले मुहाफिज चंद दिनों में 10,000 बेगुनाहों को सलाखों के पीछे बंद कर लेने में कामयाब हो गए। हैरत है, अगर ये इतना बड़ा गुनाह है तो चंद लोगों के लिए पीटीआई छोड़ देना ही महज मुआफी का सबब कैसे? और अगर इतनी मामूली बात है तो मिलिट्री ट्रायल्स और लंबी सजाओं की वजह क्या है? हमें दहशतगर्दी की इसनाद देने वालों को सीसीटीवी फुटेजेस गायब करके बिना किसी सबूत हमें मौरूद इल्जाम ठहराने की जरूरत क्यों पेश आई? आज 1 साल बाद क्या कौम को वीडियोस में मौजूद तोड़ फोड़ करते मुश्तबा अफराद की हकीकत और जहनों में उठते सवालों के जवाब दिए जाएंगे? हम मुंतजिर हैं इंसाफ के, हर सवाल के जवाब के हम मुंतजिर हैं।